बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम जो हमारे पास सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स है और ग्रेड 7 उसका जो किताब है ये गौहर पब्लिशर का न्यू एडिशन है। ग्रेड 7 के लिए जो बुक है उसी को हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे स्कूल में यही किताब पढ़ाई जाती है, लिहाजा मैं उसी किताब से आपको रेफरेंस दूंगा। अब जो टॉपिक है हमारे पास सेट्स है, इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन, इसके बारे में मैंने साबिक़ा वीडियो में भी बात की थी, आपको समझाने की कोशिश भी किया था। लेकिन आज हम वेन डायग्राम के जरिए इस यूनियन और इंटरसेक्शन को कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम उसको ड्रॉ करते हैं। वेन डायग्राम यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए किस तरह ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम रूटीन वाला जो कल आपको बता दिया था उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। बता दीजिए आपको, हमारे पास 3 स्टेप होते हैं कि एक में हम गिवन में हमारे पास सेट ए, उसकी जो एलिमेंट है 1 2 3 4 है। उसके बाद हमारे पास सेट बी है, उसकी एलिमेंट 3 4 5 6 है। तो हम पहले वेन की तरफ बाद में आ जाते हैं। वेन डायग्राम पहले जो कल मैंने आपको बता दिया था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हम ये क्या करते हैं, टू फाइंड क्या है, टू फाइंड हम एक ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करेंगे रूटीन में। अब देख लो, ए यूनियन बी साबिक़ा वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे जो हमारे पास तीसरा से शुरू होता है सॉल्यूशन का, इन्हें आप देख रहे 3 स्टेप में आया। पहले में गिवन, दूसरी में टू फाइंड और तीसरी में सॉल्यूशन। तो ए यूनियन बी हम लिख लेंगे, उसके बाद ए के एलिमेंट लिख लेंगे, ये यूनियन का निशान डाल लेंगे, उसके बाद बी के एलिमेंट लिख लेंगे, कल वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि जब हम यूनियन फाइंड करते हैं तो जो सेट का डेफिनेशन है कि ये इसमें कोई भी जो एलिमेंट्स है वो रिपीट नहीं होता और ये वेल डिफाइंड, इसमें एलिमेंट जितने भी है वो वेल डिफाइंड होते हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब इसमें जो कॉमन है वो सिर्फ एक दफा लिखा जाएगा यूनियन में, और जो नॉन कॉमन है वो भी सिर्फ एक दफा लिखा जाएगा। तो अब देखिए इसका हमारे पास आंसर होगा 1 2 3, यहाँ पर भी है तो सिर्फ एक दफा लिखा जाएगा। 4 यहाँ पर भी है तो 4 भी एक दफा लिखा जाएगा। उसके बाद 5 और 6, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ए यूनियन बी हुआ। यानी ए यूनियन बी में वो तमाम एलिमेंट लिखे गए जो इन दोनों सेटों में मौजूद हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स दोनों में मुश्तरक है उनको हमने सिर्फ एक दफा लिख लिया। अब अगले में हम देख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। यहां पर हम देते हैं 1 2 3 4, इन जो ए के एलिमेंट्स है वो उसकी इंदिराज में नहीं किया, मैंने इंटरसेक्शन का निशान डाल दिया। उसके बाद जो बी एलिमेंट्स है उसी को इंदिराज में कर लेता हूं। देख लो, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स है, सिर्फ उसी को हम लिखेंगे जो ए और बी दोनों में कॉमन है। तो अब अगर आप देख ले तो एक ये 3 कॉमन है और एक ये 4 कॉमन है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आया ए इंटरसेक्शन बी का 3 और 4। और कल भी मैंने बता दिया था कि अगर इन्हें कोई भी कॉमन ना हो तो हम फिर ये लिख लेते हैं, इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट, इन्हें ये खाली सेट है। और या हम ये निशान डाल देते हैं, ये भी एम्प्टी सेट के लिए है। तो ये आम रूटीन में कल भी बता दिया था, आज भी बता दिया। अब हम आते हैं वेन अशकार की तरफ, वेन डायग्राम की तरफ। वेन डायग्राम में अगर हमने ए यूनियन बी फाइंड करना हो तो हम सबसे पहले एक यहाँ पर रेक्टेंगल टाइप बना लेते हैं, इसको इग्नोर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये
बाद में जब हम डिटेल में जाएंगे कि ये भी आपको मैं बता दूंगा। फिर पुकार के जरिए हम ए के लिए एक अलग दायरा और बी के लिए एक अलग दायरा, लेकिन दायरा बनाते वक्त एक चीज का ख्याल रखें, अगर इनमें कोई एलिमेंट मुश्तरक हो तो दायरा ओवरलैप होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए ओवरलैपिंग उसमें हो, और अगर मुश्तरक न हो तो वो दायरे एक दूसरे से दूर दूर होंगे। यहाँ पर अगर मैं ए और बी में देखूं तो इसमें 3 और 4 दोनों में मुश्तरक है। जब ये दोनों में मुश्तरक है तो लिहाजा ये दायरे ओवरलैप हो जाएंगे। इन्हें पुरकार के जरिए मैं एक दायरा यहाँ पर ड्रा कर लूंगा पुरकार के जरिए, और एक दायरा यहाँ पर मैं ड्रा कर लूंगा। सपोज ये मेरे पास सेट ए हुआ, ये मेरे पास सेट बी हुआ, इसमें कौन कौन से मुश्तरक है 3 और 4। थोड़ा सा मैं खुला लिख लेता हूँ ताकि आपके लिए बड़ी आसानी हो जाए। ये हुआ ए और ये हुआ बी। अब जो ए सेट के एलिमेंट है ए में लिख लूंगा, बी सेट के एलिमेंट है वो बी में लिख लूंगा, लेकिन जो कॉमन है वो इस जो ओवरलैपिंग जो एक दूसरे के ऊपर आए हुए हैं उसी एरिया में लिख लूंगा। इसमें कॉमन 3 और 4 है तो 3 और 4 यहां पर निकल गया, बाकी इसका क्या बचा 1 और 2 बचा। इसका मतलब ये है कि ए सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी सेट है 3 और 4, ये हो गया 5 और 6 बचा। लिहाजा ए 1 2 3 4 और बी 3 4 5 6 हुआ। यूनियन में हम यूं करते हैं कि चूंकि दोनों इकट्ठे हैं तो इन तमाम एरिया को हम इसको या तो कलर कर लेते हैं या इसको हम शेड कर लेते हैं वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम में यूनियन में हम मसलन ए यूनियन बी हमने फाइंड करना था, तो हमने सबसे पहले एक देख ले या तो इसको स्क्वायर बना ले या रेक्टेंगल बना ले, उसके बाद दो आप प्रकार के साथ खूबसूरत तरीके से दायरे खींचे। लेकिन जब आप दायरे खींचेंगे, ये जो सर्कल आप खींचेंगे, एक बात का ख्याल रखेंगे, अगर दोनों सेट्स में कोई एलिमेंट्स कॉमन हो तो ये दायरे ओवरलैप होगा, और अगर इसमें कॉमन न हो तो ये सेपरेट इन्हें अलग-अलग होंगे। क्योंकि इन दोनों में 3 और 4 कॉमन था, लिहाजा ये मैंने ओवरलैप बना दिया। जब मैंने बना दिया यहाँ पर मैंने ए लिख लिया, यहाँ पर मैंने बी लिख लिया। ए सेट के जो एलिमेंट जो कॉमन थे उस कॉमन वाली एरिया में मैंने लिख ली, और बाकी जो नॉन कॉमन थे उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। इस तरीके से बी सेट कॉमन तो ऑलरेडी लिखे गए हैं, जो नॉन कॉमन है वो यहाँ पर लिखे गए। और यूनियन के लिए ये जितने भी जिसका जो एरिया था दोनों सर्कल का उसको मैं शेड कर देता हूँ या कलर कर देता हूँ। तो अब ये शेड एरिया है ये ए यूनियन बी को जाहिर कर देता है। अब हम आते हैं ए इंटरसेक्शन बी की तरफ। ए इंटरसेक्शन बी का भी यही तरीका है कि सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं या स्क्वायर बना सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि रेक्टेंगल हो। उसके बाद दो दायरे जो यहाँ पर खींचे गए हैं सेम इस तरीके से दायरे खींचेंगे, लेकिन फिर भी इस बात का ख्याल रखेंगे कि उनमें अगर ओवरलैपिंग इन्हें अगर जब वो इसमें कोई कॉमन एलिमेंट्स हो तो ये दायरे एक दूसरे की ओवरलैप होंगे। ये दायरा हुआ ए का, और चूंकि ओवरलैप कॉमन है लिहाजा ये दायरा हुआ बी का। यहाँ पर ये ओवरलैप कौन से 3 और 4 है, और यहाँ पर बचा 1 और 2, और यहाँ पर बचा 5 और 6। ये अब देख ले तो हमारे पास ये इसके एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट है 1 2 3 4, बी की एलिमेंट है 3 4 5 6। अब ये ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में
जो वो लीव एरिया है सिर्फ उसी को हम शेड कर लेंगे। तो उसमें कौन सा आया 3 और 4। इन यूनियन में हम तमाम दोनों दायरों को शेड कर लेते हैं, जबकि इंटरसेक्शन में हम सिर्फ उस एरिया को जो एक दूसरे के और भी हो, जो जिसमें जो एलिमेंट्स कॉमन है, सिर्फ इस जगह को हम शेड कर देते हैं। तो इस तरीके से हम ए इंटरसेक्शन बी को वेन डायग्राम के जरिए फाइंड कर सकते हैं या उसको इसका इजहार कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं। अगर इनमें कोई भी कॉमन हो तो इसको एक जो दायरे हैं, जो सर्कल है